खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आपके लिए आज एक और सियासी किस्सा लेकर के आया हूं। आज का सियासी किस्सा चौधरी मुनव्वर हसन के लिए है। मुनव्वर हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे। जो युवा पीढ़ी मुनव्वर हसन को नहीं जानती उनके लिए मैं बता दूं कि मुनव्वर हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के पिता थे। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के पिता थे और 2008 में मुनव्वर हसन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो आज मुनव्वर हसन पर हम क्या सियासी किस्सा करेंगे। दरअसल मुनव्वर हसन के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, जो रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज है। मुनव्वर हसन 40 साल की उम्र में देश के चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, इसलिए लिम्का बुक में उनका नाम दर्ज किया गया था। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में मुनव्वर हसन 40 साल की उम्र में इन चारों सदनों में जाने वाले देश के ऐसे पहले नेता हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। मुनव्वर हसन के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन मुनव्वर हसन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है जो शायद आपको नहीं पता है। आज सियासी किस्से में हम उसी रिकॉर्ड को आपको बताएंगे कि मुनव्वर हसन के नाम जहां लिम्का बुक में चारों सदनों में जाने का रिकॉर्ड दर्ज है, वही मुनव्वर हसन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है जिसको आपको मैं आपके वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में ही आपको पता लगेगा कि मुनव्वर हसन के नाम ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड क्या दर्ज है जो इतिहास के पन्नों पे तो दर्ज है लेकिन किसी को पता नहीं है। तो उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करने के साथ साथ आप हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। चौधरी मुनव्वर हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हुए हैं। चौधरी अख्तर हसन जो कैराना से कांग्रेस के सांसद रहे, उनके बेटे मुनव्वर हसन ने अपना पहला चुनाव 1991 में लड़ा। हालांकि वो 1989 में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उम्र कम रह गई, इसलिए मुनव्वर हसन 1989 का चुनाव नहीं लड़ पाए। 1991 में जनता दल के टिकट पर मुनव्वर हसन ने कैराना विधानसभा का सीट का चुनाव जीता और वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचकर विधायक बन गए थे। साल 1993 का विधानसभा चुनाव आया। मुनव्वर हसन ने लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। साल 1996 आते आते मुनव्वर हसन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन को कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। नतीजा आया तो मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी के सांसद चुन लिए गए। इसके बाद मुनव्वर हसन ने 1998 का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन के कद को देखते हुए, क्योंकि मुनव्वर हसन पब्लिक के बीच काफी लोकप्रिय थे, तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 1998 में राज्यसभा भेज दिया। 1999 में फिर लोकसभा के आम चुनाव हुए और मुनव्वर हसन को समाजवादी पार्टी ने फिर प्रत्याशी बना दिया, लेकिन इस बार अमीर आलम खान लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से कैराना लोकसभा सीट से लड़ बैठे। कैराना लोकसभा सीट पर एक मैसेज गया, क्योंकि मुनव्वर हसन राज्यसभा के सांसद थे और अमीर आलम किसी सदन के तब सदस्य नहीं थे। तब कैराना लोकसभा सीट पर एक मैसेज चला गया, क्योंकि मुनव्वर हसन तो सांसद है ही, एक और सांसद बना लिया जाए। और अमीर आलम खान मुनव्वर हसन के राज्यसभा होने की वजह से लोकसभा का चुनाव जीत गए। उसके बाद साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बसपा में टूट करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। चूंकि मुनव्वर हसन मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी नेताओं में शुमार थे, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन को मंत्री बनाने का वादा किया और मुनव्वर हसन ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद का साल 2004 में चुनाव लड़ लिया। यानी मुनव्वर हसन ने एमएलसी का चुनाव लड़ा और वो भारी वोटों से एमएलसी का चुनाव जीत गए। चुनाव इसलिए लड़े थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। जब मुनव्वर हसन ने एमएलसी का चुनाव जीत लिया तो उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला था, चंद महीने बचे थे, लेकिन उन्होंने एमएलसी बनते ही राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मुनव्वर हसन एमएलसी बन गए और मंत्री बनने के इंतजार में रहने लगे। इसी बीच अदालत का एक आदेश आया कि कुल विधायकों का 15% से ज्यादा लोग सरकार में मंत्री नहीं बन पाएंगे। तब मुनव्वर हसन का मंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। मुलायम सिंह को अपने मंत्रिमंडल में कटौती करनी पड़ी और मुनव्वर हसन मंत्री बनते बनते रह गए। इसी बीच 2004 का लोकसभा का चुनाव आया और मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बना दिया और मुनव्वर हसन ने लोकसभा का चुनाव जीत लिया और उसके बाद मुनव्वर हसन ने विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया।
अभी जो मैंने आपको मुनव्वर हसन का जीवन परिचय बताया है वो इसलिए बताया है कि मुनव्वर हसन विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा यानी देश के चारों सदनों में 40 साल से कम उम्र में जो पहुंच गए थे, इसलिए उनका नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया। यानी मुनव्वर हसन ने एक रिकॉर्ड बना दिया जो शायद टूटना असंभव सा दिखाई पड़ता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में किसी किताब में तो मुनव्वर हसन का रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, लेकिन मुनव्वर हसन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है, शायद आपको नहीं पता है। अब मुनव्वर हसन के उस रिकॉर्ड की मैं आपको बात करूंगा जो शायद कम लोग जानते होंगे। जब 1991 में मुनव्वर हसन कैराना से विधायक चुने गए जनता दल के टिकट पर, तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई, कल्याण सिंह सरकार गिर गई, यानी उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए और 1993 में फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और मुनव्वर हसन ने चुनाव जीत लिया। यानी मुनव्वर हसन का पहला कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, सरकार गिर गई थी। 1993 में मुनव्वर हसन फिर विधायक बने, लेकिन साल 1996 आते आते सरकार गिर गई, यानी मुनव्वर हसन का दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था। अब 1996 में मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से सांसद बने। सांसद बनने के बाद 1998 आते आते केंद्र सरकार गिर गई, यानी 1996 का मुनव्वर हसन का सांसद का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही फिर से देश में चुनाव हो गए। साल 1998 का मुनव्वर हसन ने चुनाव लड़ा, हार गए। साल 1998 में समाजवादी पार्टी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन को राज्यसभा में भेज दिया। यानी मुनव्वर हसन विधायक और लोकसभा के सांसद रह चुके थे, अब तीसरी बार मुनव्वर हसन राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा का उनका कार्यकाल चल रहा था, लेकिन जब साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बसपा को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, तो उन्होंने मुनव्वर हसन को मंत्री बनाने के लिए विधान परिषद का चुनाव लड़ा दिया। मुनव्वर हसन ने विधान परिषद का चुनाव जीता और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। यानी मुनव्वर हसन के राज्यसभा के कार्यकाल के कुल 3 से 4 महीने बचे हुए थे, लेकिन उनको एमएलसी बनने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ गया। यानी मुनव्वर हसन का राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और मुनव्वर हसन एमएलसी बन गए। अब एमएलसी बनने के बाद साल 2004 में फिर से लोकसभा के चुनाव आ गए। मुनव्वर हसन का मंत्री बनने का सपना चूंकि अदालत के आदेश के बाद रह गया था, मुनव्वर हसन ने फिर लोकसभा का चुनाव 2004 का मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ा और वो समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए। मात्र 4 महीने मुनव्वर हसन एमएलसी रहे और लोकसभा का सांसद बनने के बाद उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया। यानी विधायक का कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ, लोकसभा के सांसद के रूप में उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, राज्यसभा के सांसद के रूप में उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, एमएलसी के कार्यकाल के रूप में उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और साल 2004 में जब मुनव्वर हसन लोकसभा के सांसद चुन लिए गए, न तब देश में मध्यावधि चुनाव हुए, न सरकार गिरी, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि मुनव्वर हसन का ये कार्यकाल भी पूरा नहीं हो सका। साल 2008 में, दिसंबर 2008 में मुनव्वर एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और इस तरह मुनव्वर हसन का आखिरी लोकसभा के सांसद के रूप में आखिरी कार्यकाल भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि तब न मध्यावधि चुनाव हुए थे, न सरकार गिरी थी, लेकिन कुदरत ने मुनव्वर हसन को की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई और मुनव्वर हसन का यह कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। यानी मुनव्वर हसन 2 बार विधायक रहे लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। मुनव्वर हसन राज्यसभा के सांसद रहे लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। मुनव्वर हसन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और मुनव्वर हसन 2 बार लोकसभा के सांसद रहे लेकिन दोनों बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो मुनव्वर हसन के नाम जहां ये रिकॉर्ड दर्ज है कि 40 साल की उम्र में उन्होंने चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया, तो मुनव्वर हसन के नाम ये भी एक रिकॉर्ड दर्ज रह गया कि मुनव्वर हसन किसी भी अपने सदन के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। खैर, आज मैंने मुनव्वर हसन के बारे में बातचीत की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।